नमस्कार दोस्तों, हमारी आज की कहानी का नाम है घमंड। हाय मार डाला मेरी बेटी को। फ़ोन पकड़कर धम्म से बैठ गई सासू माँ और किचन से भाग कर आई सिया। क्या हुआ मम्मी जी? किसका फ़ोन था? देखा तो फ़ोन चालू ही था। उधर से हल्की सिसकी की आवाज़ आ रही थी। रजनी दीदी, दीदी क्या हुआ आपको? आप ठीक हैं? उसने मोबाइल हाथ में लेकर पूछा। जहर खा लिया है उसने। कोई नहीं है घर पर। कोई बचा लो मेरी बेटी को। हे भगवान, किन राक्षसों के हवाले कर दिया अपनी बेटी को। और ज़ोर ज़ोर से रोने लगी मम्मी जी। क्या? चौंक गई सिया और बगैर 1 मिनट की देर किए रमन को फ़ोन किया। वो शहर की एम्बुलेंस सेवा को भी जितनी जल्दी हो सके पहुंच गए थे वे लोग। लेकिन देर फिर भी हो चुकी थी। लाश में बदली लेटी हुई थी ननद और उसके पास बैठी थी जीती जागती दूसरी लाश, यानी उसकी माँ। देखकर हृदय टूटा जा रहा था, लेकिन साथ ही एक सवाल भी था जो बार बार दिमाग में उठ रहा था। मन कर रहा था कि अभी उठकर पूछ ले सासू माँ से कि क्या बचा है अब। किस काम की आपकी दौलत, जिसने जान ही ले ली उसकी। ये सिया है, एक संपन्न परिवार की बहू और एक निम्न मध्यम वर्ग पिता की संतान। अपनी ननद के मृत शरीर के पास बैठी शायद उसके साथ बिताया समय ही याद कर रही है, जो अच्छा कभी नहीं था लेकिन याद था, और यादों में खो गई सिया। संपन्न परिवार के बेटे को तो पसंद आ गई सिया। उससे शादी भी हो गई, लेकिन कभी उसके घर की सदस्य नहीं बन पाई। अपने पति के पद और ओहदे के घमंड में डूबी सासू माँ किसी से सीधे मुंह बात करना तक पसंद नहीं करती थी। याद है उसे शादी का दूसरा दिन, जब पापा के घर से उपहार स्वरूप दी गई साड़ी सिया के मुंह पर फेंकी थी। माँ बेटी ने यह कहकर कि ऐसे रद्दी कपड़े हम नहीं पहनते, हैसियत नहीं हो तो उपहार नहीं देना चाहिए। और उसके बाद तो जैसे रोज़ की दिनचर्या में ही शामिल हो गया। ये सब दुख बहुत होता, लेकिन रमन का प्यार और सम्मान सब कुछ भुला देता। इस तरह 2 साल बीत गए और ननद रजनी भी शादी लायक हो गई। कोई दिक्कत और देर नहीं हुई रजनी की शादी में, क्योंकि सुंदर तो वो थी ही, ऊपर से उसके माता पिता ने पहले ही अपनी दौलत का ढिंढोरा पीट दिया था कि अपनी बेटी को सुई से लेकर घर और कार तक सब कुछ देंगे। फिर क्या था, रिश्तों की बाढ़ आ गई और धूमधाम से शादी तय हो गई। ननद के दहेज का सामान देख कर ही आंखें फटी जा रही थी सिया की। बहुत सारा सोना चांदी, कैश, कार, घर, कपड़े और पता नहीं क्या क्या देख देख कर फूली नहीं समाती थी सासू माँ। और रजनी सिया को सुनाना भी नहीं भूलती थी कि अपने पापा को ज़रूर बुलाना इस शादी में। उन्हें भी तो पता चले बेटी की शादी कैसे करवाई जाती है। दुख तो बहुत होता उनकी बात सुनकर, लेकिन क्या करती। उसके पिता की आर्थिक स्थिति ऐसी ना थी कि उनका मुंह बंद करवा सके, ना ही शिकायत और झगड़ा कर अपने और रमन के प्यार को दूषित करना चाहती थी। सोचती शायद प्यार के इम्तिहान ऐसे ही कहलाते होंगे, शिकायत भी कैसे करती। वे लोग रमन के सामने तो ऐसा कुछ बोलते ही नहीं थे, और रमन का परिवार प्रेम उसे पता ही था, इसलिए चुप रहती। शादी क्या तय हुई, 7वें आसमान पर थी दोनों माँ बेटी। कभी कभी लोग अपनी अमीरी का प्रदर्शन करने में ये तक भूल जाते हैं कि इसके बाद भी जिंदगी जीनी है और उसके लिए बचाना होगा। साथ ही अगला भी उतना ही स्टैंडर्ड दिखाता है, ताकि इस बहाने बड़ा हाथ लग जाए। इस तरह लुटाने वाला लुटाता जाता है और लुटेरा कोई मौका नहीं छोड़ता उसे लूटने का। यहाँ भी वही हुआ। अपनी दौलत का जितना प्रदर्शन किया सिया के सास ससुर ने, बेटी के ससुराल वालों ने भी उतनी ही ऊंची मांगे रख दी। जो जोश जोश में पूरी करने को भी तैयार हो गए। वे बहुत समझाने की कोशिश की रमन ने कि ये अनुचित है, लेकिन उसे ये कहकर चुप करवा दिया गया कि सब बेटियों के बाप तुम्हारे ससुर जैसे नहीं होते, और हम अपनी बेटी को उसका हक दे रहे हैं, तुम्हारा हिस्सा नहीं। इस तरह धूमधाम से शादी हो गई। बहुत खुश थी रजनी और घरवाले भी। सप्ताह में एक बार अपने पति के साथ आती रजनी, और राजा महाराजाओं की तरह उसके साथ कई उपहार भेजे जाते। धीरे धीरे ये सिलसिला कम हो गया और महीने में एक बार आती ननद। अब पहले की तरह खुश नहीं लगती थी वो, सिया से भी बात करना चाहती।
लेकिन पता नहीं क्यों ज़्यादा बात नहीं करने देती मम्मी जी। कमरे में घुसकर पता नहीं क्या बातें होती रहती और शाम को चली जाती वो। साल भर ऐसा चला। उसे याद है वह दिन जब महीना भर पहले आखिरी बार आई थी रजनी। सिया किचन में काम कर रही थी और बहुत ज़ोर ज़ोर से आवाज़ें आने लगीं मम्मी पापा के कमरे से। उसे याद आया कि थोड़ी देर पहले रमन को भी बुलाया था उन्होंने। बाद में रमन से पता चला कि हर महीने तनख्वाह की तरह 25-25, 30-30 हज़ार रुपये देकर थक चुके हैं पापा। लेकिन मम्मी का कहना है कि बेटी को ही दे रहे हैं, इसमें सोचने की क्या बात है। बहन की हालत देखकर समझ रहा था भाई नहीं चाहता था कि बहन वापस भी जाए उस घर में। अब आदत हो चुकी है उन लोगों की रोज़ एक नई मांग रखने की, व मना करने पर मारपीट करने की। चांद सी बेटी के चेहरे पर पड़े काले धब्बे देखकर भी समझ नहीं रही थी मम्मी जी, और अपने जेवर बेचकर भी उन लोगों की मांग पूरी करना चाहती थी ताकि उनका घमंड ना टूटे और लोग ये ना कहें कि इतना देने के बावजूद वापस आ गई बेटी। इसलिए जितना मांगा था देकर विदा किया बेटी को। अभी 4 दिन पहले दामाद जी का फ़ोन आया था कि शादी में जो कार दी थी उससे बोर हो गई है आपकी बेटी, एक लेटेस्ट मॉडल आया है वो दे दीजिए। तभी बहुत गुस्सा आया ससुर जी को और बहुत सुनाया अपने दामाद को। उसके बाद कोई फ़ोन नहीं आया, और जब आया तो जहर खा चुकी थी बेटी। शायद बहुत मजबूर किया होगा मांग पूरी करवाने के लिए, लेकिन जब नहीं मानी होगी तो पता नहीं क्या हुआ होगा। लेकिन जब वे पहुँचे घर पर रजनी के अलावा कोई नहीं था। अब तो दहाड़ मार कर रो रही थीं सासू माँ। केस पुलिस सबकी बात कर रही थीं, लेकिन अब इन सब चीज़ों का फ़ायदा क्या जब वो इंसान ही नहीं रहा। अपनी झूठी शान और घमंड में उन लोगों का लालच खुद ही बढ़ाया, और लालच ने सब कुछ ले लिया, धन दौलत, बेटी, इज्जत सब। अगर हमारी कहानी पसंद आई हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। राधे राधे दोस्तों।